ठाकुर जी को भोग लगाने में 4 मुद्राएं बनाई जाती है, धेनु, मत्स्य, शेष और ग्रास। अगर आपको चारों में से कुछ भी याद नहीं हो तो भगवान के हाथ धुलाइए और ग्रास मुद्रा बना के उनको भोग लगाइए। तो आइए मेरे साथ मेरे वीडियो। सभी को हरे कृष्णा। आज का जो मेरा वीडियो है वो है लड्डू गोपाल और राधा रानी लाली के लिए। मैं इनकी किस तरह से पूजा करती हूँ, किससे उनको उठाती हूँ, इसके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगी, कैसे इनके भोग लगाती हूँ। और सबसे पहले तो आप 3 ताली बजा करके और भगवान को उठा दीजिए, फिर उनके लाड लड़ाइए अच्छे से। मंत्र नहीं आते हैं उठाने के, कोई टेंशन नहीं है आपको। आप 3 ताली बजा दीजिए, हरे कृष्णा मंत्र बोल दीजिए और भगवान को उठा दीजिए। मेरे को थोड़े बहुत आते हैं इसलिए मैं बोल लेती हूँ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदम, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम करूँ। और उसके बाद इनके थोड़े से लाड लड़ाइए, थोड़ा सा दूध रख दीजिए, थोड़ी सी मिश्री रख दीजिए, थोड़े से हाथ पैरों को ऐसे दबाइए, कमर पे थोड़ी सी मालिश कीजिए, क्योंकि सो के ये थक जाते हैं ना, बहुत छोटे हैं। और फिर उसके बाद में इनके कपड़े ये जो होते हैं ना बिछाने के, इनको समेट के और मैं मंदिर में ही इनको अच्छा सा बड़ा सा बर्तन ले लेती हूँ, उस पर सटिया बना करके और मंदिर में ही इनको नहलाती हूँ। और बड़े बड़े त्योहार होते हैं ना जैसे, तो और बड़ी एकादशी होती है, वो होती है, उसमें तो मैं क्या करती हूँ, इनको बाहर निकाल के और अच्छे से इनका अभिषेक करती हूँ। कभी पंचामृत अभिषेक करती हूँ, कभी पुष्प का अभिषेक करती हूँ, कभी फलोदर अभिषेक करती हूँ। ऐसे करके बाहर निकाल के अच्छे से नहलाती हूँ। ये देखिए इस तरह से सटिया बना लिया। यहाँ पे हम दोनों भगवान जी को, लाली को और भगवान जी को बिठा लेंगे और एक तुलसी का पत्ता ले लेंगे। मेरे पास में शंख रखा हुआ है और शंख से मैं इनके ऊपर पानी नहलाने का कोई भी मंत्र नहीं आए तो हरे कृष्ण मंत्र है उसका जाप करते रहिए। भगवान तो मन की भावनाएं देखते हैं, कोई मंत्र नहीं देखते हैं, कोई कुछ भी नहीं देखते हैं। हमारी भावना भगवान के प्रति अच्छी होनी चाहिए। और बड़े प्रेम से तुलसी का पत्र रख के और इनको स्नान करवाइए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणं चिन्तामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत। ये मेरे पास में अभ्यंग पाउडर है, इसी से मैं इनको स्नान कराती हूँ। ये लड्डू गोपाल जी के लिए, इनके लिए ही होता है। इससे क्या है, ये अच्छे से चमक जाते हैं। फिर धीरे धीरे इनको हाथों से पोंछ के और थोड़ा सा इत्र लगाइए और भगवान को कपड़े पहनाइए। यहाँ पे ये मेरे पास में मतलब एक तरह से मलमल का वाइट कपड़ा है, इससे पोंछती हूँ। और ये देखिए ये पूरा श्रृंगार कर दिया मैंने यहाँ पे और इनकी बांसुरी रख दी है। ये दर्शन कीजिए, ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल तैयार है एकदम। और खेलने के लिए इनके पास में अभी मैं फिरकी रख देती हूँ, अलग अलग खिलौने रखती हूँ। मेरे पास में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं, जैसे कभी हाथी रख देती हूँ, कभी मेरे पास में मोर रखे हुए हैं वो रख देती हूँ। जैसे अपने बच्चों के लाड लड़ाते हैं ना, वैसे ही इनके लाड लड़ाइए। तो ये फिरकी रख रही हूँ आज मैं इनको खेलने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी थाली भी तैयार हो चुकी है। मैं कांसी की थाली लेती हूँ, कांसी के और या पीतल के बर्तन ही पूजा में काम में लेती हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतनी बत्तियाँ क्यों, तो मैं शाम तक के लिए बत्तियाँ रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो पुष्प लाके इनके पुष्प चढ़ा दिए गए हैं। और अभी पूजा कर लूँगी और शाम को पूजा कर लूँगी। तो शाम को अलग से बत्ती वगैरह बनाने की, क्योंकि शुद्ध होके अभी बत्ती वगैरह बना के रेडी कर देते हैं। और तुलसी पत्र लाके तुलसी चढ़ा देते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में इनके थोड़े से फ्रूट रख देती हूँ। फ्रेश दूध आ जाता है तो फ्रेश दूध का और भोग लगा देते हैं एक बार। और अब मैं बनाऊँगी इनके लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता बनाते हैं, कुछ नाश्ते में देते हैं, इनको भी देंगे भगवान जी को भी, और साथ ही साथ हम भी नाश्ता कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक, मतलब बिना लहसुन प्याज के सब कुछ बनाना है। और मिर्च वगैरह भी थोड़ी कम ही डालनी है, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इनको ज़्यादा मिर्च वगैरह तेज़ मसालों के हम नहीं बना के खिला सकते। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उठ सकता है कि हमारे पास में छोटे बच्चे हैं
बड़े हैं घर में, सभी तो लहसुन प्याज ऐसे नहीं हो सकता ना, अवॉइड करेंगे। तो कोई बात नहीं, भगवान जी के लिए थोड़ा सा अलग से बना दीजिए और बाकी सब लोग आप लहसुन प्याज खा लीजिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं अच्छे से बना लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पूजा का भी ऐसा है कि आप जितना टाइम दो मन से दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से पूजा की जाए पूरी अच्छे से। जो भी आपके पास में, कई लोग ऑफिस वाले होते हैं वो लोग इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जितना भी दो अच्छे से दो, पूजा ज़रूर कीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब भी भगवान जी को हम कुछ खिलाते हैं तो इससे पहले थोड़ा सा मतलब छोटा कलसा रखिए और उनके हाथ धुलाइए 2 बार। राधा और कृष्ण के दोनों के हाथ धुलते हैं तो 2 बार ऐसे कलसे का पानी छोड़िए। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और बेसन की मिर्ची बनाऊँगी आज मैं। और मेरे क्या मंदिर में भी टिफ़िन जाता है तो मैं भगवान जी को भी खिला देती हूँ और मंदिर में टिफ़िन भी भेज देते हैं और हम भी खा लेते हैं अच्छे से अच्छा। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियों में क्या करा, थोड़ी सी सूजी मिला दी है और अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से रब करके डाल देंगे तो करारी करारी पूड़ियाँ बन जाएगी। तो आइए मैं लंच बनाती हूँ। मैं भी क्या है कि पहले ऐसे इतनी ज़्यादा पूजा नहीं हो पाती थी मेरी भी, बच्चे छोटे थे जब नॉर्मली पूजा होती। अब मैं फ्री हो गई तो मैं अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। आपके पास में जितना भी टाइम हो, लेकिन अच्छा टाइम दीजिए भगवान को और शुद्ध मन से पूजा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कितना कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, लेकिन 5 ही मिनट दीजिए भले ही, लेकिन वो 5 मिनट केवल और केवल भगवान के लिए होने चाहिए। कि मिर्च है ना, ये भी मोटी वाली है तो ये ऐसे तीखी नहीं है क्योंकि हम बाल भोग बना रहे हैं। मीठा बन चुका है, सब्जियां बन चुकी है और दोनों तरह की सब्जियां बन चुकी है। अब मैं निकाल रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी निकालते वक्त ये ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल की जो छोटी छोटी पूड़ियाँ निकालिए। 4 पूड़ी जो निकालते हैं ना वो छोटी छोटी सी निकालिए क्योंकि वो बाल रूप में है ना, इस तरह से छोटी छोटी सी। और फिर बाकी अपने लिए अच्छे से जो नॉर्मल पूड़ी होती है वो निकाल लीजिए। तो मैं ये छोटी छोटी सी पूड़ी बना रही। ये देखिए मेरे दोनों लाला, राधी रानी और ये मेरे बिटिया के छोटे से लाला है। ये अभी आए हुए हैं यहीं के नानी के लिए। तो खाना खिलाने से पहले इनके क्या मुकुट वगैरह सब उतार देते हैं। इससे क्या ये अच्छे से खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद ही ये रेस्ट करेंगे। तो हमने मुकुट, इनके गहने वगैरह सब उतार दिए हैं। अब ये देखिए मेरा खाना, पूड़ी है, सब्जी है, सलाद है, मीठे में ये खीर है, बेसन की मिर्ची है और ये अचार है गोंदे का। ये मुझे मेरी फ्रेंड्स ने दिया था, मतलब फ्रेंड ने दिया था, जिनका नाम है उर्मिला जी। बहुत ही टेस्टी अचार है। तो भगवान की भी मैं रखती हूँ रोज। और सबसे पहले तो देखो ये भोग लगाएंगे ही नहीं अगर हम तुलसी पत्र नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले रख देते हैं तुलसी पत्र। और ये मैंने रख दिया है पानी का कलसा, खाना खाने के बाद में पियेंगे ना, तो इसमें भी थोड़ी सी तुलसी डाल देते हैं। और ये रखती है मैंने रुमाल यहाँ पे।
खाना खाने के, अच्छे से खाना खाएंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके हाथ धुलाते हैं। और हाथ हम धुलाएंगे 2 बार, मतलब राधा और कृष्ण दोनों को भोग लगाते हैं ना, इसलिए हाथ 2 बार धुलाने पड़ते हैं इनके। पहले भी बताया ना मैंने, 2 बार हाथ धुलाते हैं। अब उसके बाद में हम इनको मतलब विनती करेंगे कि प्रभु भोग लगाइए, आइए जीमिए। तो आप अपने मन में विनती कीजिए और भगवान को पर्दा लगा दीजिए। और पर्दा लगाने के बाद ऐसे नहीं कि हाथों हाथ ही खोल लें, थोड़ा टाइम दीजिए। अपने हाथों से ऐसे छोटे छोटे से ऐसे ऐसे करके ग्रास, प्रभु आओ, जैसे आ रहे हैं प्रभु, भोग लगा रहे हैं और खा रहे हैं। आप पूरा चिंतन कीजिए अपने मन में कि भगवान मेरा भोग स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए आएंगे और खाएंगे। तो अब हम सबसे पहले पर्दा लगा देते हैं। इनके हाथ धुला के इनको कर दिया तैयार, इनके सारे गहने उतार दिए, बस ये छोटी छोटी एक एक मालाएं रखी है इनकी, एक एक मालाएं रखी है, बाकी सब उतार दिए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन। कम से कम 10 मिनट हो जाने के बाद में घंटी बजा के मतलब पर्दा खोलिएगा। वैसे ठाकुर जी को भोग लगाने की कई मुद्राएं होती है, धेनु मुद्राएं, मत्स्य मुद्रा, शेष मुद्रा, ग्रास मुद्रा। तो हमें तो कुछ भी नहीं आता है, तो ग्रास मुद्रा तो बनानी सभी को आती है। ग्रास मुद्रा बना के जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, वैसे भोग लगाइए। अपने बच्चे को ही खिला रहे हैं उस तरह से भोग लगाइए। और फिर आचमन कराते हैं। आचमन हम 4 बार करवाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। और फिर इस भोग को ले जा करके और अपना जो भी खाना है उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि पूरा जो आपने भोजन बनाया है वो प्रसाद बन जाएगा और सभी घर वाले उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और भगवान को यहाँ पे हम अब करवाते हैं रेस्ट, मतलब दोपहर में भगवान बच्चे सोते हैं ना वैसे ही, क्योंकि ये लाला है, छोटा है। मैंने आपको कई बार बोला ये लड्डू गोपाल की सेवा है, तो लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ी अलग होती है। तो इनको रेस्ट करवाएंगे और फिर शाम को इनको 5 बजे वापस उठाएंगे। यहाँ पे अब इनको दोपहर में रेस्ट करवाने की तैयारी की जा रही है। इनके छोटे छोटे से गद्दे बिछाए जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कपड़े पूरे चेंज नहीं करेंगे, कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं ना, उन्हीं में इनको लिटा के और रेस्ट करवा देंगे। और रात को जब सुलाते हैं तो इनको मतलब नाइट ड्रेस वगैरह जो भी होती है, ये देखिए मेरे पास में छोटे से लाला आए हुए हैं ना, इनको भी मैं रेस्ट करवा रही हूँ। और बाद में उठा के इनको वापस से बिना घंटी बजाए नहीं जाना है। हम किसी के घर पे जाते हैं तो भी बेल बजाते हैं ना, वैसे ही भगवान के मंदिर में भी क्या पता भगवान किस मुद्रा में हो। तो मतलब अब देखिए ये रेस्ट करके रेडी है। अब मैं इनको वापस से तैयार करती हूँ और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मेरे पास में लड्डू बनाए हुए हैं, थोड़े फ्रूट रखे हैं, तो देखती हूँ फ्रूट हो तो फ्रूट लेके और फिर इनको भोग लगा। जैसे बच्चे छुप के खेलते हैं ना, वैसे ये भी खेलते रहते हैं, इसलिए घंटी बजा के अंदर जाना चाहिए। और अब मैं इनको, मेरे पास में लड्डू बनाए हुए हैं और जो भी सीजनल फ्रूट होगा वो फ्रूट का भोग लगा दीजिए। फिर मैं करती हूँ इनके शाम की पूजा की तैयारी। तो मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और शाम को बनाऊँगी अमरस, तो अमरस का भोग लगा दूँगी इनके। और फिर नाइट में बनाऊँगी इनके लिए डिनर। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए बनाऊँगी मैं दूसरा वीडियो। जब तक आप ये वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हरे कृष्णा महामंत्र कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।